बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इंतहाई अहम मालूमात PDM के इजलास से मुतालिक और पाकिस्तान के सिविल DGI-SPR उन्होंने इतने धमाका खेज़ इंकशाफात कर दिए हैं अपनी इंफॉर्मेशन स्किल्स की बिना पर। उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ के ऊपर ही इतने बड़े इल्ज़ामात लगा दिए हैं जिसका तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता। अगर इन इल्ज़ामात की बिना पर जो कि सिविल DGI-SPR ने आर्मी चीफ पर लगाए हैं, अगर उनको सही मान लिया जाए तो इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर सही खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और नाज़रीन, ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि दो नहायत संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं DGI-SPR ने आर्मी चीफ के ऊपर। इसके हवाले से भी आपको तफसीलात बतानी है और वीडियो के आखिर में चीन के हवाले से भी एक नहायत अहम खबर आपको बतानी है। चीन ने अपने सराउंडिंग के तमाम ममालिक को अलर्ट कर दिया है। इस हवाले से भी मामलात जो हैं वो इंतहाई नाजुक पोजीशन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि PTI ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ अब अगला काउंटर क्या तैयार किया है। लेकिन सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती आरा से ज़रूर आगाह करें। नाजरीन, सबसे पहले मुल्की सियासत के हवाले से आपको आगाह करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मौलाना फजलुर रहमान ने जिस तरह से अपने बयान में ये कहा कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, और ना सिर्फ तहरीक इंसाफ के ऊपर बल्कि इमरान खान के ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। और उन्होंने इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि इनके ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। और ना सिर्फ ये बल्कि तहरीक इंसाफ के निशान के ऊपर भी पाबंदी लगनी चाहिए। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान के इस बयान से मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी इख्तलाफात करते हुए नजर आए, क्योंकि वो जानते हैं कि कल को हमारी भी बारी आनी है। मुस्लिम लीग नून की भी आनी है, पीपल्स पार्टी की भी आनी है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान तो मजहबी बैकग्राउंड बनाकर और सर्टन पावर शो कर कर खुद तो निकल सकते हैं। ये लोग सारे के सारे फंस जाएंगे क्योंकि इनके पास किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं कि कल क्या हुआ। प्राइम मिनिस्टर हाउस में PDM का इजलास था और प्राइम मिनिस्टर खुद भी इस इजलास में मौजूद थे। और जब मौलाना फजलुर रहमान ने इस इजलास के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो PDM का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं था। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ने गुफ्तगू की और जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान, आरिफ अलवी और असद उमर और दीगर अराकीन को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, क्योंकि बात रियासत के दिफा की है। और पाकिस्तानी इदारों को भी तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि तमाम इदारों को इमरान खान से जान छुड़ा लेनी चाहिए। इस इजलास के हवाले से भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एग्री नहीं थे और मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू की और उसके बाद वो वहाँ से चले गए। मौलाना फजलुर रहमान के इजलास के बाद राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगज़ेब दोनों कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए और अपना मौक़िफ़ पेश किया ताकि मौलाना फजलुर रहमान के मुतालबे को कवर किया जा सके। PDM का जो इजलास है उसके हवाले से राना सनाउल्लाह ने कहा कि आज जो इजलास हुआ इसमें इस बात पर इत्तफाक कर लिया गया है कि बाकायदा तौर पर नाअहली की एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर भेजी जाएगी और काबीना से इस हवाले से मशवरा भी लिया जाएगा। यानी मौलाना फजलुर रहमान की बात मान ली गई। और मज़ीद राना सनाउल्लाह ने यह भी कहा कि ECL में नाम डालने के हवाले से भी आज काबीना से इजाज़त ली जाएगी, किसका नाम ECL में डालना है और किसका नाम ECL में नहीं डालना। जिस तरह के नाज़रीन आप जानते हैं कि इन्होंने सबसे पहले इमरान खान साहब का नाम ECL में डालने की बात की है, जो कि पहले से ये कह रहे हैं कि मैंने तो यहाँ से नहीं जाना, चाहे मेरा नाम ECL में डालें या फिर ना डालें। और आरिफ अलवी के हवाले से भी इन्होंने कहा है कि उनको जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और असद उमर का नाम भी ECL से मुताल्लिक है और तहरीक इंसाफ के दीगर अराकीन का नाम भी ECL में डालने पर जो है वो तजवीज़ दी गई है। बहरहाल मौलाना फजलुर रहमान की थोड़ी सी ज़िद मान ली गई है, क्योंकि नाज़रीन PDM खुद भी बुरे तरीके से अंदर से फटी हुई है।
नाजरीन, ये सारा प्लान ऑफ एक्शन तो मुस्लिम लीग नून का था, जिसका काउंटर पीटीआई ने बहुत शानदार दिया है। और राना सनाउल्लाह ने जब गुफ्तगू की रेड जोन के हवाले से और कहा कि किसी किस्म की कोई इजाज़त हुकूमत की तरफ से नहीं दी गई, राना सनाउल्लाह ने बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया और पीटीआई के वर्कर्स को यहाँ तक कह दिया कि फिर ना कहना कि जुल्म व बर्बरियत की दास्तानें रकम हुई हैं, क्योंकि पहले मैंने आंसू गैस फेंकी थी और आपने इस हवाले से बातें की थी। और राना सनाउल्लाह ने 25 मई का तज़किरा करते हुए ये भी कहा कि आपको माजी तो याद होगा। और नाजरीन, राना साहब इस्लामाबाद में बड़े ख़तरनाक मूड में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने ज़ुबान इस्तेमाल की। लेकिन बहरहाल रात को इमरान खान ने भी एक ज़बरदस्त इजलास किया और इमरान खान ने इस इजलास के अंदर कुछ फ़ैसले कर लिए हैं। और अब पहले लेकिन बहरहाल रात को इमरान खान ने भी एक ज़बरदस्त इजलास किया और इमरान खान की ज़ेर सदारत इसमें भी कुछ फ़ैसले कर लिए गए। अब पहले वो काउंटर प्लान सुन लें जो कि तहरीके इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून के अगेंस्ट तैयार किया है। उन्होंने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। अगर ये इस्लामाबाद में हमको तड़ियाँ देने की कोशिश करेंगे तो हम पंजाब की ज़मीन इनके लिए गरम कर देंगे। नाजरीन, अब भला वो कैसे? क्योंकि इमरान खान ने सान्हा मॉडल टाउन और उसकी तफसीलात तलब कर ली हैं, जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह इस FIR के अंदर मौजूद है। और बाऊजी के लिए भी ख़तरे की घंटी बजाई है तहरीक इंसाफ ने। और नवाज शरीफ वापसी के हवाले से हाई कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इसके अलावा नून लीगी वुज़रा के जितने भी इस वक्त पंजाब में केसेस चल रहे हैं, उन सब को दोबारा से चैलेंज किया जाएगा। और इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून को बड़ी वाज़ेह धमकी दी है कि इस्लामाबाद से बाहर आपकी हुकूमत नहीं है। और नाजरीन, अब आते हैं उस इंतहाई अहम खबर की तरफ जिसके बारे में वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको उसके बारे में आखिर में बताऊंगी। सिविल DGISPR जिन्होंने आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ामात लगाए हैं, नजम सेठी साहब, जो कि अपने आप को फ़ौज का एक बहुत बड़ा तर्जुमान कहते हुए नज़र आ रहे हैं। बेशक उनकी ख़बरें दुरुस्त भी होती हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बड़ा ख़तरनाक काम कर दिया है। उन्होंने कहा कि अलकायदा के जो सरबराह है उसको मारने के लिए अमेरिका को एयरबेस पाकिस्तान ने दी थी। संगीन इल्ज़ाम लगाया है उन्होंने। अब तो ऐसा और संगीन इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की है उन्होंने आर्मी चीफ कमर बाजवा के ऊपर। हम तो ऐसा सोच भी नहीं सकते पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में, क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज हमारा फ़ख्र है। और हम तो पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकते क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज हमारा फ़ख्र है। और आर्मी चीफ ने एयरबेस इसलिए दी क्योंकि उन्होंने अमेरिका से मदद मांगी थी। नजम सेठी ने ये इल्ज़ामात लगाने की कोशिश की है और ये इनका इंटरव्यू ऑन दी रिकॉर्ड है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आर्मी चीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया था कि IMF पर दबाव डाले ताकि कर्ज़े की जो किस्त है वो रिलीज़ हो सके। नाजरीन, इन तमाम कड़ियों को मिलाते हुए नजम सेठी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने ही इजाज़त दी एयरबेस की अलकायदा के सरबराह को मरवाने के लिए अफ़गानिस्तान में। नाजरीन, ये एक नहायत संगीन इल्ज़ाम है जो कि नजम सेठी ने फ़ौज के ऊपर लगाया है। और ना सिर्फ फ़ौज के ऊपर बल्कि नजम सेठी ने दूसरा इल्ज़ाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी लगाया है। उन्होंने कहा कि बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के ज़रिए इमरान खान के ख़िलाफ़ ममनुआ फंडिंग का फ़ैसला दिया, जो कि नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी। नाजरीन, ये सारी बातें कौन कर रहे हैं? नजम सेठी साहब, जो कि नवाज शरीफ के बड़े करीबी साथी बने हुए होते हैं और चिड़िया के लिहाज से अपने आप को सिविल DGISPR भी बार बार डिक्लेयर करवा चुके हैं। और ये फ़ैसला इसलिए करवाया गया ताकि नवाज शरीफ को अपने लेवल की प्लेइंग फील्ड मिल सके।
لیکن ناظرین، عمران خان تو پہلے سے ہی یہ کہہ رہے ہیں، رات کو بھی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے اور سکندر سلطان راجہ یہ ہمیں نیوٹرلز نے ہی دیا تھا، کیونکہ تین نام ہمارے تھے اور 3 نام مسلم لیگ نون کے، یعنی کہ ہمارے درمیان ٹائی ہو گئی تھی، لیکن مجھے نیوٹرلز نے کہا کہ سکندر سلطان راجہ کو رکھ لے، اور میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ دے رہے ہیں تو میں اس کو رکھ لیتا ہوں۔ لیکن ہمیں 2-3 دن بعد پتہ چلا کہ یہ تو نون لیگ کا بندہ ہے، اور بقول نجم سیٹھی کے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کا الیکشن کمشنر کے حوالے سے جو فیصلہ کروایا وہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا، یعنی یہاں بھی عمران خان صادق اور امین ہی نظر آ رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر تو نیوٹرلز نے ہی لگایا۔ ناظرین، یہ انتہائی سنگین الزامات ہیں اور ان کا سختی سے نوٹس لینا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ نجم سیٹھی نواز شریف کے کتنے قریب ہوتے ہیں یہ بھی آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، کیونکہ ایک طرف پاکستان کا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایئر سپیس نہیں دی، اور دوسری طرف DGISPR نجم سیٹھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایئر سپیس دی ہے۔ ناظرین، یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہے، ٹینشن بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ اب ناظرین، چین کے حوالے سے ایک انتہائی اہم خبر ہے جو کہ آپ کو بتاتے ہیں۔ چین نے تائیوان اور اس کے ارد گرد کے ممالک کو الرٹ کر دیا ہے، یعنی کہ اس نے وارننگ دے دی ہے کہ آپ نے تائیوان کی ایئر بیس کے گرد و نواح میں بھی نظر نہیں آنا اگلے چند دن تک، کیونکہ یہاں ہماری جنگی مشقیں جاری ہیں۔ ناظرین، سوچنے کی بات ہے کہ چین یہ دھمکی دے کس کو رہا ہے، کیونکہ امریکی وزیر خارجہ نینسی پیلوسی اس وقت تائیوان میں موجود ہیں۔ چین کے 50 جہاز تائیوان کی ایئر فیلڈ کے اندر موجود ہیں۔ سمندر میں چینی بحری بیڑا اور امریکی بحری بیڑوں کا آمنے سامنے ہونا، اور چین کا یہ اعلان کر دینا کہ سراؤنڈنگ کے جتنے بھی ممالک ہیں یہ والی ایئر پٹی استعمال نہ کریں، یہ بہت زیادہ الارمنگ سچویشن ہے۔ لیکن ناظرین، موجودہ حکومت اقتدار اور حکومت کی ہوس میں اتنا آگے نکل چکی ہے کہ اپنی فوج کے اوپر ہی الزامات لگانے میں لگی ہوئی ہے۔ پاکستانی فوج کے بغیر ہمارا تحفظ ممکن ہی نہیں۔ یہ پاکستانی فوج ہی ہے جو کہ نہ صرف ہماری حفاظت کرتی ہے بلکہ ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت کرتی ہے۔ بلکہ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے کور کمانڈر کوئٹہ سیلاب زدگان کو ریلیف پہنچاتے ہوئے اپنے دیگر آفیسرز کے ساتھ انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اس لیے شرم کریں اور پاکستانی فوج کا امیج خراب مت کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔